हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉल्यूशन और इसके टाइप्स के बारे में और इसके इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो ये हमारे यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 एनवायरमेंटल साइंस दोनों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम जानेंगे कि पॉल्यूशन होता क्या है। तो पॉल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ कंटेमिनेंट्स इनटू द नेचुरल एनवायरनमेंट दैट कॉज एडवर्स चेंज। यानी कि कोई भी नेचुरल एनवायरनमेंट है, अगर उसको कोई ऐसा सब्सटेंस जो उस नेचुरल एनवायरनमेंट को किसी भी प्रकार से नेगेटिवली हार्म पहुंचा रहा है या उसकी नेचुरल स्ट्रक्चर को खराब कर रहा है, तो उसको हम पॉल्यूशन बोलेंगे। पॉल्यूशन कैन टेक द फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस, जो कि सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, या फिर एनर्जी जैसे कि रेडियो एक्टिविटी है, हीट है, हाई हीट, और साउंड हो गया। जैसे ज़्यादा साउंड होने पर हमारे बॉडी में फिजिकल पेन होने लगता है। और लाइट, द कंपोनेंट्स ऑफ पॉल्यूशन कैन बी आइदर फॉरेन सब्सटेंसेज, एनर्जीज और नेचुरली ऑक्योरिंग कंटेमिनेंट्स। यानी कि कोई नेचुरली प्रेजेंट चीज है, उसकी वजह से भी पॉल्यूशन हो सकता है, या फिर कोई ह्यूमन मेड चीज है जिसको एंथ्रोपोजेनिक सोर्स भी बोलते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। ऑल्दो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कैन बी कॉज्ड बाय नेचुरल इवेंट लाइक फॉरेस्ट फायर, एक्टिव वॉल्केनोज। और एंथ्रोपोजेनिक का मतलब है जो मानव जनित एक्टिविटीज की वजह से, जैसे कि ह्यूमन की वजह से, कोल फायर की वजह से पॉल्यूशन फैलता है, एयर पॉल्यूशन होता है। एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है, जो उससे ग्राउंड वाटर पॉल्यूट होता है। जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज हैं वो पॉल्यूटेड होती हैं। तो इन सभी को बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज। तो मेजर काइंड ऑफ पॉल्यूशंस हमारे हैं एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन। मॉडर्न सोसाइटी इज ऑल्सो कंसर्न अबाउट स्पेसिफिक टाइप ऑफ pollutants like noise pollution, light pollution and plastic pollution. तो pollution of all kinds can have negative effect on the environment and wildlife and often impact human health and well-being. अब हम इफेक्ट्स देखते हैं पॉल्यूशन के, क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। तो एयर पॉल्यूशन की वजह से हमें हार्ट डिजीजेज, वीजिंग, कफिंग, ब्रीदिंग डिफिकल्टी एंड आई, नोज और थ्रोट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं। और हार्ट अटैक, अस्थमा, इसके चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। जैसे दिल्ली में रिसेंटली पॉल्यूशन बढ़ने से लोगों ने मास्क लगाना स्टार्ट कर दिया था, अभी कुछ साल पहले की बात है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। जितने भी अस्थमा वाले पेशेंट हैं, उनको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं वो उस एयर को लेने से। जैसे प्लांट ग्रोथ को भी इफेक्ट करता है पॉल्यूशन, वाटर क्वालिटी खराब कर देता है, और सॉइल इरिगेशन करता है एंड बिल्डिंग इरिगेशन। तो ये हमारे सारे नेगेटिव इफेक्ट हो गए पॉल्यूशन के। बाकी के इफेक्ट हम डिटेल में आगे के किसी वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम पॉल्यूशन के टाइप्स देखेंगे। तो पहला टाइप है बायोलॉजिकल पॉल्यूशन। जैसे बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट्स लाइक बैक्टीरिया, मोल्ड, वायरसेस एटसेट्रा, जिसकी वजह से पूरा किसी इंडिविजुअल को या पूरे ऑर्गेनिज्म को या किसी पॉपुलेशन को या पूरे के पूरे इकोसिस्टम को इफेक्ट करता है। जैसे कोविड वायरस था, तो वो किस तरीके का पोल्यूटेंट था, एक तरीके का बायोलॉजिकल पॉल्यूशन था वो। तो द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज एक्शन ऑन द क्वालिटी ऑफ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। नाउ केमिकल पॉल्यूशन। तो केमिकल पॉल्यूशन तो हम सब जानते हैं कि जो भी केमिकल्स निकलते हैं जो हार्मफुल होते हैं, जैसे हैवी मेटल्स हो गए एट्सेट्रा। तो ये सारे जो अपनी वाटर बॉडीज हैं, सॉइल है या एयर है, इन सभी को हार्म करते हैं। तो ये सारे केमिकल पॉल्यूटेंट्स हो गए। अब गैसेस पॉल्यूटेंट्स हो गए। एयर पॉल्यूटेंट is a material in air that can have adverse effect on humans and the ecosystem. The substance can be solid particle, liquid droplets or gases and often takes the form of an aerosol, जो कि एक solid particle और liquid droplets dispersed and carried by a gas, जिसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। एयर पॉल्यूशन इज कंटेमिनेशन ऑफ इंडोर और आउटडोर एनवायरनमेंट बाय एनी केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल एजेंट, जो कि उस नेचुरल एनवायरनमेंट की, एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर को एक तरीके से इफेक्ट करता है या बिगाड़ देता है उसको। तो ये ह्यूमन हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, जैसे कि ब्रोंकाइटिस एंड कंजेशन इन द चेस्ट एंड वीजिंग। तो ज़्यादा एक्सपोजर होने से इनका ह्यूमन हेल्थ पे बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है।
पहला है हमारा मेजर एयर पॉल्यूटेंट सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड इज अ मेजर कॉज ऑफ लंग डिजीजेस. इट इज responsible for irritation in the nose and mucous lining, shortness of breath, accumulation of fluids in tissues, oedema and bronchospasm. ये सभी प्रॉब्लम सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होती हैं. एंड अब है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन रिलीज्ड फ्रॉम द एग्जॉस्ट ऑफ बसेस, trucks and two-wheeler cause irritation of eyes and lungs. Inhalation of these oxides in large amount may lead to gum inflammation, internal bleeding, pneumonia and even cancer तक भी कर सकते हैं ये. अब कार्बन मोनोऑक्साइड, इट इज नोन टू बी एन एक्सट्रीमली टॉक्सिक गैस जो कि हमारे ब्लड में जाती है. एंड ये ब्लड में ऑक्सीजन को रिमूव करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिससे हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिस वजह से हमारी डेथ भी हो सकती है. In fact, the affinity of carbon monoxide for blood is 240 times more than that of oxygen. यानी कि इसकी एफिनिटी, यानी कि ब्लड हीमोग्लोबिन से इसको ब्लड में मिलने की एफिनिटी 240 गुना ज़्यादा होती है देन द ऑक्सीजन. अब नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं. तो वाटर पॉल्यूशन. तो any chemical contaminants occur in drinking water throughout the water supply system, ranging from barely detectable amount to level that could possibly threaten human health, is called water pollution. Toxic doses of chemicals cause either acute or chronic health effects. An acute effect usually follows a large dose of a chemical and occurs almost immediately. एग्जाम्पल जैसे कि नोजिया, लंग इरिटेशन, स्किन रैश, वॉमिटिंग, डिजीनेस एंड इवन डेथ. वाटर पॉल्यूशन लाइक सीवेज एंड वेस्ट वाटर पॉल्यूशन और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की वजह से, ऑयल स्पिल्स की वजह से ऑयल पॉल्यूशन हो जाता है वाटर में. एग्रीकल्चरल जो वेस्ट निकलता है उससे वाटर बॉडी जो है वो पॉल्यूट हो जाती हैं. Please like this video and subscribe our channel for further videos related to UGC NET Environmental Science and paper 1 and paper 2. Thank you.